और झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पैसे लेकर के जेपीएससी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं ही बदल दी जाती थी। और अगर बात करें तो टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। 2025 में इस कंपनी को जेएसएससी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था, लेकिन जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीएसआर को L1 बताकर के परीक्षाओं का काम सौंप दिया। झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा बड़ा खुलासा। 20 से 25 लाख में बदली जा रही जेपीएससी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं। टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रही फर्जीवाड़ा। कंपनी का डायरेक्टर सत्यपाल सिंह है फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड। अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी है सत्यपाल का प्यादा। साल 2025 में जेएसएससी ने टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को किया था ब्लैकलिस्ट। इसी ब्लैकलिस्ट कंपनी को L1 बताकर जेपीएससी ने सौंपा परीक्षाओं का काम। टीएसआर कंपनी और संचालकों के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर। कंपनी और अधिकारियों की मिली भगत से अरबों की वसूली का आरोप। जेपीएससी चेयरमैन एल खियांगते और डिप्टी कंट्रोलर श्वेता गुप्ता के भी शामिल होने का आरोप। उत्तर पुस्तिका बदलकर पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से लाखों की रकम वसूलने का आरोप। नौकरियों की प्रारंभिक परीक्षा पास कराने के लिए हर अभ्यर्थी से वसूलते हैं 5 से 8 लाख रुपए। मुख्य परीक्षा पास कराने के एवज में हर परीक्षार्थी से 25 से 30 लाख वसूलने का आरोप। अभ्यर्थियों से सौदा तय हो जाने पर उनके मूल प्रमाण पत्रों को करते हैं जब्त। रकम वसूली के बाद ही वापस करते हैं सर्टिफिकेट्स। अभय कुमार तिवारी और मनोज कुमार तिवारी ही बुनता है पूरा जाल। टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग का प्रतिनिधि होकर भी अभय कुमार तिवारी देता है प्रतियोगी परीक्षाएं। अभय कुमार तिवारी पिता सुखदेव तिवारी के नाम से दी गई कई परीक्षाएं। स्नातकोत्तर शिक्षक, डीएसओ, फॉरेस्ट रेंजर और फॉरेस्ट ऑफिसर जैसे परीक्षाओं को किया पास। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अभय कुमार तिवारी ने की है शिक्षक परीक्षा पास। जबकि लाखों का ट्रांजैक्शन करता है अभय कुमार तिवारी। ये सभी परीक्षाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टीएसआर कंपनी ने ही की संचालित। आधा दर्जन से ज्यादा परीक्षाओं में अभय तिवारी ने खुद को करवाया है पास। इन्हीं रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड्स को दिखाकर अभ्यर्थियों को फंसाता है अभय तिवारी। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर यानी एफआरओ परीक्षा 2026 पास कराने के लिए तकरीबन 400 अभ्यर्थियों से लिए गए पैसे। फर्जीवाड़ा करने के लिए आंसर शीट की पैकिंग में किया गया बदलाव। सिलाई और पेस्टिंग की जगह उत्तर पुस्तिकाओं को महज स्टेपल कर छोड़ दिया गया। जबकि इस पद के लिए 170 से 180 सीटों के लिए ही हुई है परीक्षा। रांची एसएसपी, ईडी, सीबीआई और राज्यपाल को भी की गई है शिकायत। सबसे बड़ा सवाल, लाखों देकर अधिकारी बनने वालों का भविष्य क्या? क्या राज्य को लूट कर परीक्षा में दिए पैसों की नहीं करेंगे भरपाई?
ऐसे नए अधिकारियों को लूट की नहीं लगेगी लत। बहुत जल्द इस नेटवर्क पर शुरू होगी एजेंसियों की कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी शहनवाज हमारे साथ बने हैं। शहनवाज का रुख कर लेते हैं। शहनवाज, टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। 2025 में जिस कंपनी को जेएसएससी ने नकार दिया था, ब्लैकलिस्ट कर दिया था, और उसी कंपनी को जेपीएससी ने ब्लैकलिस्ट से हटा करके टीएसआर को L1 बता करके परीक्षाओं का काम भी सौंप दिया। देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा है और ये खुलासा आधारित है, क्रिमिनल रिट दायर हुई है जेपीएससी के खिलाफ। वहाँ से हमने ये खबर ली है और विथ फुल प्रूफ। ये 2-3 बातें इसमें इतनी गंभीर है कि आप समझिए कि जेपीएससी जो लगातार विवादित रहा है, झारखंड में जेपीएससी की स्थापना से लेकर आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, तमाम हाई कोर्ट गई हैं, विवादों में रही हैं। और एक भरोसा जो एक होता है परीक्षा देने वालों का, दिलवाने वालों का, गार्जियंस का, कि जेपीएससी में जाओ, जेपीएससी के बाद अधिकारी बनो और ईमानदारी से इस राज्य की सेवा करो। लेकिन यहाँ तो बात यह है कि अगर बात अभी हम फॉरेस्ट रेंजर की कर लें, जो शिक्षकों की जो एक परीक्षा लेता है जेपीएससी, उसकी कर लें, और भी कुछ परीक्षाओं की बात कर लें, उन सब में जो प्रारंभिक परीक्षा जो पास कर लेते हैं, उनसे 7 लाख रुपया मैक्सिमम, 5 से 7 लाख रुपए रखवा लिए जाते हैं, सर्टिफिकेट ओरिजिनल रखवा लिए जाते हैं। अब उसके बाद उनकी कॉपी में हेर फेर करके उनमें से जिन्होंने पैसे दे दिए हैं उनको पास कराया जाता है। ये आरोप, गंभीर आरोप इस रिट याचिका में लगाई गई है, जेपीएससी के ऊपर लगाई गई है। जेपीएससी के जो प्रमुख हैं और जो जेपीएससी की रजिस्ट्रार हैं, उन दोनों पर ये आरोप लगाए गए हैं और पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी उसमें मेंशन किया गया है। एक नाम जो आपने लिया अभी पैकेज में, वो है अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि 5 से 7 परीक्षाएं इस व्यक्ति ने दी हैं, मनोज कुमार तिवारी के नाम से दी हैं और उसमें पिता का नाम वही है। अभय कुमार तिवारी के नाम से दी है, उसमें पिता का नाम वही है। ये मेन हैंडलर है, सत्यपाल सिंह की कंपनी है ये, टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। आपने ठीक कहा कि इसको जैसे ने 2025 में ब्लैक लिस्टेड जब कर दिया था, तो कैसे ही उसी झारखंड की परीक्षा कैटेगरी में ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद आखिर किस डॉक्यूमेंट का सहारा लेकर किस तरह से जेपीएससी में अप्लाई को L1 बना दिया जाता है, यह भी चेक नहीं किया गया कि उसका परीक्षा संचालित करती थी ये कंपनी, और वहां ब्लैक लिस्ट, अगर इतना एक शहर में रहते हुए अगर इतनी जानबूझ करके आंख मूंद लिया जाता है, समझ सकते हैं कि सरकार लाख प्रयास कर ले, लाख नए नए चेयरमैन बना ले और नए नए लोगों को उसमें मेंबर बना ले, लेकिन अगर हैंडलर्स के हवाले रहेंगे विभाग, उन हैंडलर्स के हवाले रहने से लगातार डेंट होता रहेगा जेपीएससी का कैरेक्टर, और तो झारखंड को डेंट लगता है। झारखंड की इमेज आगे इतनी खराब क्यों है? लगातार जो परीक्षाएं देते हैं, चाहे वो जेसीसी पे देते हैं परीक्षाएं या जेपीएससी में परीक्षाएं देते हैं, उनको भरोसा ही नहीं होता है कि वो उसमें धांधली नहीं होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर होगी। तो ये रिट याचिका दायर हो गई है और जेपीएससी के चेयरमैन एल ख्यांगते और डिप्टी कंट्रोलर श्वेता गुप्ता का इसमें नाम है बाकायदा कि इन लोगों के निगरानी में ये अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी, इसने 6 परीक्षाएं पास की हैं, रेंजर की परीक्षा पास कर ली और 4-5 परीक्षाएं पास कर ली। चूंकि उसको सब कुछ पता है, उसको पास करवाने का ठेका है, तो खुद क्यों नहीं पास कर सकता अपने आप? वो पास कर लेता है, फिर किसी तरह से पाइल्स का बहाना लेकर के एक नौकरी छोड़ देता है, और फिर जब उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसको दी गई विभाग के द्वारा,
और सत्यपाल सिंह के द्वारा जो TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड का इंचार्ज है, मेन है, मालिक है, डायरेक्टर है, सारा जो खेल है वो अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार ही करता है। वो आपको जैसे मैंने बताया कि जो प्रीलिमिनरी परीक्षा पास कर लेते हैं उन सब के कॉन्टैक्ट नंबर उसके पास होते हैं, सबको फोन करके, सबको बुला करके उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और 5 से 7 लाख रुपया गारंटी मनी के तौर पर रखवा लेता है। अब आप समझ लीजिए 400 लोगों से अगर किसी ने 6 लाख रुपया 7 लाख रुपया लिया तो उसको जोड़ के देख लीजिए, उतने पैसे कहीं पर रख लेना, वो भी ईमानदारी के साथ ऐसा होता है, किसी व्यक्ति को गारंटर बना करके, और जितने लोगों का हुआ उससे पूरे पैसे 25 से 30 लाख रुपए लेंगे और सर्टिफिकेट वापस करेंगे, और नहीं तो ईमानदारी से वो पैसे वापस कर दिए जाते हैं। यही है साइक्लिक चेन रिएक्शन, और अगले बार तक फिर यही होता है कि हाँ भाई आप एकदम बेफिक्र होकर पैसा इनको दीजिए। ये परीक्षा संचालित JSSC में भी करते थे, अब JPSC में कर रहे हैं। तो कई सवाल, महत्वपूर्ण सवाल इसमें हैं। विधानसभा का सेशन भी चल रहा है। मुझे लगता है कि आज न्यूज़ 11 के इस खुलासे का विधानसभा में लोगों को भी ज्ञान होगा और लोग सरकार से सवाल पूछेंगे कि आखिर क्या मामला है। अगर ऐसा हुआ है तो ये तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि एक कंपनी JSSC द्वारा ब्लैक लिस्टेड है, उसी को 2025 में ब्लैक लिस्टेड है और 2026 में आपने कैसे L1 कर दिया, उसको अप्लाई ही कैसे करने दिया, क्यों नहीं रिजेक्ट हुआ उसका आवेदन। और फिर ये दागी व्यक्ति अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी, उसके पिता का नाम सेम, नाम बदल बदल करके 5-6 परीक्षाएं उसने दी हैं, ये भी मेंशन है क्रिमिनल रिट में। उससे से हमने ये खबर निकाली है और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो आरोप हैं गंभीर हैं, उनकी फौरन जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये जो भी है, जिसने भी ये गलती की है उसको फौरन प्रताड़ित करना चाहिए, उसको फौरन हटा देना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, जब अभय कुमार तिवारी का नाम सामने आ रहा है शाहनवाज, और किसी सरकारी पद पर अगर आप रहते हैं और ऐसे में जब सरकारी पद को लेकर के ही गड़बड़ घोटाले करते हैं, जैसे कि आपने जानकारी भी दी है, 6 से 7 परीक्षाएं इसने दी और उसके बाद फिर सभी में पास होता गया, और जिसके बाद लोगों को भी इसी तरह से लुभाता चला गया कि मैं पास कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, और इसके बाद पैसे ऐंठे गए हैं। अब उस पूरे मामले को लेकर के अगर देखें तो काफी करोड़ों का घोटाला भी सामने आ सकता है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह भी है कि वैसे अधिकारियों का भविष्य कैसा होगा जो कि घूस देकर के यहां पर इस पद पर बैठने वाले हैं, और इसके अलावा क्या यही अधिकारी, यही पदाधिकारी जब इन सरकारी पदों पर बैठेंगे तो वो राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या फिर इन पैसों को राज्य से वसूलने की कोशिश नहीं करेंगे। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे में अब देखना यह होगा कि एजेंसियों की जांच किस तरह से आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए शाहनवाज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।